मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द बैलेंस होम। आई एम शिवानी गौर। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी हेल्दी होंगे और हैप्पी होंगे। आज मैं आप सबके साथ लेकर आई हूँ वास्तु का नया टॉपिक। लास्ट टू लास्ट मेरा वीडियो वास्तु से रिलेटेड था, सॉरी मैं बीच में नहीं डाल पाई। तो आज मैं आपके लिए उसका आगे का पार्ट लेकर आई हूँ। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि दिशाएं क्या होती हैं, बहुत ही बेसिक टॉपिक था। दिशाओं को मिलाकर कौन कौन से कोण होते हैं और बहुत सिंपल नॉलेज थी। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देखिए, क्योंकि आगे का वीडियो आपको तभी अच्छे तरीके से समझ आ पाएगा जब आप उसको भी देख लेंगे साथ में। आज हम उससे आगे क्या जानने वाले हैं, वास्तु क्या है, वास्तु इम्पॉर्टेंट क्यों है हमारे लिए, और इसकी वैलिड है या नहीं है, जस्ट सिर्फ हमारा सोचा हुआ है एक कि वास्तु इम्पॉर्टेंट है। इसके मैं आपको फैक्ट बताऊंगी कि इम्पॉर्टेंट क्यों है हमारी लाइफ में और इसके बेनिफिट्स क्या हैं। साथ में आप वास्तु के अकॉर्डिंग कैसे अपने घर के लेआउट को प्लान कर सकते हैं, किस जगह पे क्या होना चाहिए लेआउट में, खुद से भी प्लान कर सकते हैं। और आप अपने घर की फेसिंग कैसे, हाउस फेसिंग कैसे पता करें कि आपका हाउस फेसिंग क्या है, होम फेसिंग क्या है, नॉर्थ है, ईस्ट है, वेस्ट है, साउथ है, कैसे पता करें। तो आज की वीडियो में मैं इतनी चीज़ें बताने वाली हूँ। हाँ, 2 टिप्स मैं आपको इम्पॉर्टेंट दूंगी और 2 एग्जांपल दूंगी। सबसे पहले हम बात करेंगे कि वास्तु है क्या। वास्तु एक हमारे भारत की एक प्राचीन साइंस या प्राचीन विज्ञान कह लीजिए, जिसके थ्रू, जिसका यूज़ करके पहले के समय में महलों का, पुराने घरों का और मंदिरों का कंस्ट्रक्शन किया जाता था, उनका निर्माण किया जाता था। तो तभी हम उस समय के मंदिर और घर, हर चीज़ में वास्तुकला का, शास्त्र का पूरा ध्यान दिया जाता था, उसके अकॉर्डिंग ही बनाया जाता था, क्योंकि तभी उन जगह की वाइब्रेशन बहुत हाई होती थी। वास्तु वैलिड है या फिर सिर्फ या ऐसी चीज़ है जिसको मानना या मानना ज़रूरी नहीं है, इसको इम्पोर्टेंस मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए। जिस तरीके से योग हमारी संस्कृति का एक हिस्सा है और योग हमारे भारत का एक पुराना विज्ञान है, जिसको आज पूरी दुनिया मान रही है और जिसके बेनिफिट आज मान रही हैं, उसी तरीके से वास्तु भी एक हमारे पुराने समय का साइंस है, एक ग्रंथ है। वास्तु के ऊपर पूरा एक ग्रंथ लिखा गया है, पूरा ग्रंथ है, जिसको अगर हम सही तरीके से समझें और फॉलो करें और उसके थ्रू अपने कंस्ट्रक्शंस को करें तो उसके हमें बहुत बेनिफिट मिलेंगे। क्यों मिलेंगे वो मैं आपको आगे बताऊंगी। बिकॉज वास्तु कोई सिंपल चीज़ नहीं है। अगर हम इसको दिशाओं के साथ मिलकर और पंच तत्वों के साथ मिलकर डिज़ाइन किया गया है और इसके थ्रू इस तरीके से एनवायरनमेंट को क्रिएट किया जाता है कि उसका हम पॉजिटिव इफ़ेक्ट हमारी बॉडी और हमारे माइंड को मिले और नेगेटिव इफ़ेक्ट मोस्ट ऑफ दूर रहे, और उनका या फिर इफ़ेक्ट पड़ भी रहा है तो कम से कम पड़े। अब बात करते हैं कि पुराने समय में, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पर बताऊं, पुराने समय में मंदिर हुआ करते थे। मंदिरों में या आज भी हम मंदिर में जाते हैं तो हमें बहुत ही वहाँ पे अच्छा फील होता है, पॉजिटिव फील होता है। क्यों? क्योंकि मंदिर का जो कंस्ट्रक्शंस होता है, जो उसको बनाया जाता है, वो इस तरीके से बनाया जाता है कि वहाँ पॉजिटिव एनर्जी लॉक हो जाती है या पॉजिटिव एनर्जी बहुत देर तक वहाँ पर रहती है। बिकॉज वहाँ पर जो भी एनर्जी रहेगी वो बहुत देर तक रहेगी, लॉक रहेगी, क्योंकि वो वास्तु के अकॉर्डिंग उनका शेप, हम हर मंदिर का देखेंगे जो ऊपर का शेप होता है वो गुंबद के आकार का होता है। क्यों? क्योंकि उसका स्ट्रक्चर यही इसीलिए बनाया गया है मंदिर का, क्योंकि उस स्ट्रक्चर में ही एनर्जी बहुत देर तक रहती है, वहाँ पर जो भी एनर्जी रहेगी। अब एनर्जी कैसे क्रिएट करनी है? क्योंकि वहाँ पे उन्होंने साउंड के थ्रू, जो बड़े बड़े घंटे होते हैं, बड़े बड़े बैल होती हैं, जिनको हम जब उनको बजाया जाता था, बड़े बड़े साउंड किए जाते थे, तो उनके थ्रू जो वाइब्रेशंस होती थी वो उस मंदिर में होती हैं। और जो इसी तरीके के पहले के महलों का, पहले के घरों का, हर जगह का क्रिएशन किया जाता था, कंस्ट्रक्शन किया जाता वास्तुशास्त्र के अकॉर्डिंग। आज भी किया जाता है, बट अब इसको कम समझा जाता है और बहुत सारी चीज़ों को चेंज होने के साथ साथ पूरी तरीके से इसको फॉलो करना भी काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो आज हम बात यही करेंगे कि कैसे सिंपल तरीके से छोटी छोटी चीज़ों को आप अपनी लेआउट में डाल सकते हैं, घरों में डाल सकते हैं, तो जिससे आप जितना पूरी तरीके से नहीं तो एज पॉसिबल एज आप उसका बेनिफिट ले सकते हैं।
तो काम कैसे करता है। वास्तु में बेसिकली 5 एलिमेंट्स यानी कि जल, पृथ्वी, आकाश, वायु और अग्नि, इनका यूज़ दिशाओं के साथ साथ किया जाता है और उनके अकॉर्डिंग एक ऐसे स्ट्रक्चर को तैयार किया जाता है जो हमारी बॉडी और माइंड पे पॉजिटिव इफेक्ट डालते हैं। क्यों इसका इफेक्ट हमारे ऊपर पड़ता है? क्योंकि हमारी बॉडी भी इन्हीं 5 एलिमेंट से मिलकर बनी होती है। तो जब इन 5 एलिमेंट्स का यूज़ किया जाता है और दिशाओं, क्योंकि हम इस पृथ्वी पे रह रहे हैं तो इसकी हर दिशा का इफेक्ट हमारे ऊपर पड़ता है, हर नेचर से रिलेटेड चीज़ का हमारे ऊपर इफेक्ट पड़ता है। तो उन सबको मिलाकर जो पॉजिटिव एनर्जीज बनाई जाती हैं और उस स्ट्रक्चर के अंदर अगर हम रहते हैं तो इस पर उस जो भी एनर्जी क्रिएट होगी उसका इफेक्ट हमारे ऊपर पड़ता ही है। और नेगेटिव एनर्जीज का या नेगेटिव एनवायरनमेंट का इफेक्ट से बचाने के लिए या कम से कम हमारे ऊपर उसका इफेक्ट पड़े, उसके लिए वास्तुशास्त्र का उपयोग किया जाता है। अब एक और टिप कि आप अपने घर की हाउस फेसिंग कैसे पहचानें। हाउस फेसिंग के लिए आप अपने प्लॉट पर जाइए, घर की जगह पर जाइए, या तो आप मोबाइल कैंपस से उससे भी आप देख सकते हैं कि नॉर्थ किधर है, ईस्ट किधर है। बहुत सिंपल तरीका है, आजकल सभी को पता होगा। या फिर आप पूरब की तरफ खड़े हो जाइए, जिस तरफ से सनराइज़ होता है उस तरफ से खड़े हो जाइए और देखिए जिस तरफ सनराइज़ होगा वो पूरब हो गया, ऑफकोर्स ईस्ट, वेस्ट और नॉर्थ एंड साउथ, इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो आप देख लीजिए कि जहाँ पर आपका मेन डोर निकलने वाला है, जो मेन रास्ता है निकलने का, वो कौन सी दिशा पड़ रही है, उसके अकॉर्डिंग आप जान सकते हैं कि आपका घर नॉर्थ फेसिंग है कि साउथ फेसिंग है कि ईस्ट फेसिंग है। ये आपको पता चल जाएगा। उसके अकॉर्डिंग फिर आप उस लेआउट को तैयार कीजिए। तो ये हो गया सबसे पहला पॉइंट। दूसरी बात, सबसे इम्पॉर्टेंट बात, कि जब आप इस लेआउट को बना रहे हैं तो आपको एक पॉइंट ध्यान रखना है कि जिस तरीके से आपने देखा कि किस दिशा का, किस जगह का कौन सा एलिमेंट होता है, कौन से देवता होते हैं। देवता नहीं भी ध्यान रखना तो आप सिर्फ तत्व याद रखिए या एलिमेंट याद रखिए कि फायर का स्पेस है, जहाँ पे आग्नेय कोण है, वहाँ पर आप उसी स्पेस को क्रिएट करिए जहाँ पर फायर का काम हो रहा हो, जैसे कि किचन का काम, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वाले स्पेस, जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड आप वहाँ पर रखिए, गैस स्टोव का स्पेस वहाँ पे रखिए। वहाँ पर गलती से भी पानी का या वायु का मत रखिए, क्योंकि दिशाओं की डिटेल वीडियो की लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। इसमें मैं शॉर्ट में बता रही हूँ बस। इस पिक्चर में आप देख पा रहे होंगे ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, इन चारों पर जिनमें सर्कल कर रखा है। नॉर्थ ईस्ट मिलाकर ईशान कोण, आग्नेय कोण साउथ ईस्ट मिलाकर, साउथ वेस्ट मिलाकर नैतव्य कोण और नॉर्थ वेस्ट मिलाकर वायव्य कोण। ईशान कोण का तत्व जल तत्व, आग्नेय कोण का अग्नि, नैतव्य कोण का पृथ्वी और वायव्य कोण का वायु, और बीच में होता है ब्रह्म स्थान जिसका होता है आकाश तत्व। अब हम बात कर लेते हैं कि किस जगह के कौन से देवता होते हैं, ये जानना भी थोड़ा ज़रूरी है। वायव्य कोण यानी कि इस कोण के देवता वायुदेव, जिसका तत्व वायु होता है। ईशान कोण जिसका तत्व जल तत्व होता है, उसके शिव जी। और उत्तर दिशा यानी कि कुबेर, जिसके इन दोनों ही तत्वों को मिलाकर ये बीच में ये एरिया आता है, वायु और जल। आग्नेय कोण की अग्नि तत्व होती है, जिसके देवता सूर्यदेव या अग्निदेव भी कहे जाते हैं। नैतव्य कोण के पृथ्वी तत्व होती है, जिसके देवता पितृ भी कहे जाते हैं। दक्षिण दिशा के यम देवता कहे जाते हैं, इसीलिए साउथ फेसिंग होम अच्छा नहीं माना जाता और इन दोनों दिशाओं के दोनों तत्वों को बीच में आता है। अच्छा, पश्चिम और पूर्व, इनके पूर्व के देवता इंद्रदेव होते हैं, जिनमें जल और अग्नि दोनों तत्व आ जाते हैं। पश्चिम दिशा के देवता वरुण और लक्ष्मी जी भी होती हैं, जिनमें वायु और पृथ्वी दोनों आ जाते हैं। बीच का स्थान होता है वायु पुरुष का नाभि का स्थान, जिसको हम ब्रह्म स्थान भी कहते हैं, जिसके देवता ब्रह्मा देवता कहे जाते हैं, और तत्व होता है आकाश तत्व। अब बात कर लेते हैं कि साउथ फेसिंग मेन डोर या फेसिंग होम इसीलिए नहीं कहे जाते, अच्छा कहा जाता, क्योंकि इसके देवता यम होते हैं। और कभी भी जब हम डोर बनाते हैं और साउथ फेसिंग होम होता है अगर, तो कभी भी हमें यहाँ पर डोर नहीं बनाना चाहिए, इस जगह पर।
या तो हमें थोड़ा इधर डोर बनाना चाहिए, मेन डोर, या फिर इधर लेकर आना चाहिए, पर मेन जगह पर कभी भी डोर नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि ये घर के लोगों की हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, वेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं माना जाता। सबसे अच्छा नॉर्थ फेसिंग और ईस्ट फेसिंग, ये सबसे अच्छे मेन डोर के लिए, या हाउस फेसिंग सबसे अच्छी मानी जाती हैं, नॉर्थ फेसिंग और ईस्ट फेसिंग। अब वास्तु में वास्तु पुरुष के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। जो आप स्ट्रक्चर में देख पा रहे होंगे इस पिक में, जिनका सिर ईशान कोण की तरफ, जो सबसे पवित्र जगह मानी जाती है, पैर नेतव्य कोण की तरफ, बीच में उनके जो नाभि वाला स्थान है, जो पुरुष मनुष्य की नाभि होती है, वो ब्रह्म स्थान यानी कि आकाश तत्व। आप बताते हैं कि किस तत्व के साथ क्या स्थान होना चाहिए। सबसे पहले हम देखेंगे वायु तत्व, जिसमें गेस्ट रूम, बेडरूम, ऑफिस, स्टडी रूम, बाथरूम बनाए जा सकते हैं। वायु और जल दोनों में मेन गेट रखना चाहिए, जो कि नॉर्थ का सबसे बेस्ट माना जाता है, और ईस्ट का लॉकर रूम, लिविंग रूम, ऑफिस, स्टडी रूम, गेस्ट रूम। जल तत्व में पूजा रूम, योगा, मेडिटेशन रूम, लिविंग रूम, ऑफिस, स्टडी रूम, बेडरूम। अग्नि और जल में मेन गेट, गेस्ट रूम, ऑफिस, स्टडी और बाथरूम। अग्नि तत्व में किचन, मेन, हीटिंग, इलेक्ट्रिकल उपकरण, एक्सरसाइज रूम, ये आप बना सकते हैं। पृथ्वी और अग्नि दोनों को मिलाकर डाइनिंग रूम, बेडरूम, स्टोर रूम। पृथ्वी मास्टर बेडरूम, मनोरंजन यानी कि लिविंग रूम और बेडरूम और स्टोर रूम, इस तरीके की बना सकते हैं। वायु और पृथ्वी दोनों में लॉकर रूम, बेडरूम, लिविंग रूम, ऑफिस, स्टडी बना सकते हैं। आकाश तत्व को हम खुला और खाली देखते हैं। आप पिछले घरों में पुराने ज़माने में देखते होंगे, बीच में आंगन छोड़ते थे और उसमें तुलसी लगाते थे, उसका रीज़न यही था। अब बात करते हैं उन टिप्स के बारे में जो मैंने आपसे बोला था कि मैं बताऊंगी। आपने जैसे कि देखा अभी कहाँ पे क्या बना सकते हैं, जैसे कि आप वॉशरूम और बैल्कनी वगैरह, इन सब के लिए ये वायु कोण, क्योंकि यहाँ पे एयर का फ्लो बहुत अच्छा रहता है, यहाँ बना सकते हैं। और आपने पृथ्वी तत्व में मास्टर बेडरूम, स्टोर रूम, क्योंकि पृथ्वी हैवी होती है, तो यहाँ पर स्टोर रूम, भारी चीज़ें रखना, इस जगह में भारी सामान को रखना बहुत अच्छा होता है। बेड वगैरह, अलमीराज और स्टोर रूम वगैरह, इन सब के लिए बहुत अच्छा होता है, आप इधर रख सकते हैं। अब मान लीजिए आपने इन दोनों में यूज़ कर लिया, और आपको जैसे कि जल तत्व है, जहाँ पर आपको वाटर, जैसे कि आपको बोर कराना है, या फिर वाटर का जो भी सोर्स है वो आप इस जगह पे बनवा सकते हैं। अब आपने यहाँ पे कुछ और बनवा लिया, अगर आपके पास स्पेस नहीं बचा है और आप भी सोच रहे हैं कि अब इस जगह को तो हमने यूज़ कर लिया, यहाँ पर तो हम वाटर वेस्ट नहीं बनवा सकते, अब हम क्या करें, तो आप इस जगह को भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये भी जल तत्व में ही आती है। जो बीच की जगह है वो भी जल तत्व में ही आती है, आप इसको भी यूज कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आपने किसी रीजन से ये एरिया यूज़ कर लिया है और यहाँ पे आप वॉशरूम या कुछ भी ऐसा नहीं बनवा पाए हैं, तो आप इस आधी स्पेस को भी यूज कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आपने यहाँ बेडरूम बना दिया, मास्टर बेडरूम बना दिया, एरिया छोटा है, कम है, अब आपका स्टोर रूम बचता है, तो आप स्टोर रूम इधर भी शिफ्ट कर सकते हैं छोटा सा, क्योंकि ये भी वायु और पृथ्वी का ही है, तो इसमें पृथ्वी तत्व भी आता है, तो आप इधर भी यूज कर सकते हैं या इधर भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये भी पृथ्वी तत्व में ही आता है, तो आप इधर भी यूज कर सकते हैं। आपने जैसे किचन बनाई, तो किचन तो आपने मेन अग्निकोण में ही बनाए, वो सबसे बेस्ट होता है। आपको इलेक्ट्रिकल बोर्ड या उससे रिलेटेड या इलेक्ट्रिकल एप्लीकेशंस के लिए अलग स्टोर या जगह चाहिए, आप थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर दीजिए या आप थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर दीजिए, तो आप इस तरीके से एडजस्टमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको वाटर या बोर कराना है, आप इधर नहीं करा पाए, तो इधर या इधर भी थोड़ा सा जा सकते हैं। तो इस तरीके से आप थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट कर सकते हैं ध्यान रखकर। ये हो गया आपका पहला टिप। सेकंड टिप, आप ब्रह्म स्थान है, पहले के समय में तो आप इसको जब आप ज़मीन पे घर बना रहे हैं या प्लॉट लेकर बना रहे हैं, तो आप इसको यूज कर सकते हैं, इस जगह को खुला छोड़ सकते हैं। बट अगर आप फ्लैट में रह रहे हैं और डुप्लेक्स में रह रहे हैं, जहाँ पर खुला छोड़ना पॉसिबिलिटीज़ नहीं है, किसी भी रीजन से अगर हम ज़मीन में बना रहे हैं, प्लॉट पे बना रहे हैं, वहाँ भी अगर हम खुला नहीं छोड़ पा रहे हैं, तो इस स्पेस का यूज हम कैसे करें।
इस स्पेस पे फिर आप कुछ भी हैवी स्ट्रक्चर या पर्सनल रूम मत बनाइए। इस स्पेस को आप लिविंग रूम की तरह यूज़ कीजिए। ब्रह्म स्थान को खुला रखना होता है, मतलब यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर हैवी नहीं बनाना होता है। तो हमारे लिविंग रूम वैसे भी ओपन रहते हैं, तो यहाँ पे इसको आप ओपन रहने दीजिए, जहाँ से हर जगह से, इस रूम से, इस जगह से, इस जगह से, हर जगह से एंट्री हो सके। इस स्पेस को आप खुला रखिए बीच में। और यहाँ पे आप डाइनिंग टेबल रख सकते हैं, यहाँ पे आप कॉफ़ी टेबल रख सकते हैं, छोटी मोटी थोड़ा बहुत सिटिंग अरेंजमेंट कर सकते हैं। बट बेसिकली इसको आप बंद मत कीजिए वॉल से, इसको आप चारों तरफ से ओपन ऐसे रखिए कि हर जगह से इधर एंट्री हो सके, और वो लिविंग रूम या लिविंग एरिया ही बेस्ट होता है। तो ये हो गया आपका सेकंड टिप। थर्ड एंड लास्ट इम्पॉर्टेंट टिप जो मैं आपको बताने वाली हूँ, ये वास्तुशास्त्र सबसे ज़्यादा एप्लीकेबल होता है जो आपने ज़मीन पर घर बना रखा है या प्लॉट पर बना रखा है, तो आपको इन सब का ध्यान रखेंगे तो बहुत अच्छा है। बट अब मोस्ट ऑफ हम फ्लैट्स में रहते हैं, डुप्लेक्स में रहते हैं, तो वहाँ पर इसको प्रॉपर तरीके से फॉलो करना या प्रॉपर तरीके से इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाना बहुत डिफ़िकल्ट है, जो कि हम पॉसिबिलिटीज़ नहीं होती हैं ज़्यादातर। तो आप वहाँ सिर्फ 2 एलिमेंट्स का सबसे ज़्यादा ध्यान रखिए, क्योंकि फ्लैट सिस्टम में या फ्लैट में सबसे ज़्यादा, क्योंकि वो प्रॉपर पृथ्वी से नहीं या अर्थ से नहीं जुड़े हैं, वो ऊपर हैं या बीच में हैं, तो वहाँ सबसे ज़्यादा 2 एलिमेंट इम्पॉर्टेंट होते हैं, एयर यानी कि वायु, और आग्नेय यानी कि प्रकाश, या प्रकाश कह सकते हैं या सूर्य कह सकते हैं। इनका सबसे ज़्यादा आपको ध्यान रखना है। तो आपको देखना है कि वहाँ पे एयर का फ्लो कैसा है, हर तरफ से हवा आती है या नहीं आती है, इसका ध्यान रखना है। और प्रकाश यानी कि सूर्य की रोशनी या सनलाइट हर तरफ कोने में आती है या नहीं आती है, ये आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है। तो ये आप इन दोनों का भी ध्यान रख लेंगे तो आप बहुत सारी चीज़ों को मैनेज और हैंडल कर लेंगे। तो इसका वीडियो आई होप आपको पसंद आया होगा। तो मैं वास्तु से रिलेटेड वीडियोस और भी आगे लेके आऊँगी, इससे जस्ट आगे या फिर बीच बीच में लाती रहूँगी, जिसमें मैं एक पर्टिकुलर स्पेस से रिलेटेड टिप्स दूंगी आपको कि इस स्पेस पर, जैसे एक रूम है, जैसे मैंने इस वीडियो में बताया कि आप इस जगह पर ये बना सकते हैं, बट जैसे किचन है तो किचन से रिलेटेड ही सारे टिप्स कि आपको किचन में भी किस कॉर्नर पे क्या रखना चाहिए, ऐसे ही बेडरूम से रिलेटेड, वॉशरूम से रिलेटेड, तो उन सबके मैं सेपरेट वीडियोस आपके लिए लेके आते रहूँगी। अगर आपको ये नॉलेज चाहिए और आपको अच्छा लगता है या आपको मेरे वीडियोस सही लगते हैं, तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, ताकि आप इस नोटिफिकेशन से आप मेरे वीडियोस को देख सकें। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।